श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज 20 अगस्त गुरुवार को आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 22वां अध्याय। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनेंगे संकष्ट हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। तब सनत कुमार बोले, हे भगवान, यह व्रत किस विधि से किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए? और इस व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के बाद भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनवाएं। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। और यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त शाठ्य ना करें, अर्थात अगर धन है तो कंजूसी ना करें। धन के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार प्रतिमा बनवाएं, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। और भक्ति भाव से उस ब्राह्मण की भी देवता की भांति ही पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्रवर गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून, अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है और पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है। मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है और कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृद जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हेरंबाय मद मोदिताय संकष्ट निवारणाय स्वाहा, इस मंत्र को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के अर्थात नारियल के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकष्टनाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्यांगमल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सुरमर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकेत, हे शुभकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भक्ति से नम्र होकर
प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय अवस्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदनंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्नपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। मंत्र है, क्षीरोदार्णव संभूता अत्रिगोत्र समुद्भवा गृहाणारघ्यम मया दत्तम रोहिण्या सहित शशिन। अर्थात क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेकों प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें और इसके साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें प्रदान करें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने भी इस व्रत को किया था और 3 मास में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे और जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और कौन उसे ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा पुत्र ही तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव योग से लोमस मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधिपूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रर्षे, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन,
तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की अनंत महिमा की कथा। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, उनसे आग्रह है पिछला अध्याय जरूर सुन लीजिए, इससे आपको आगे की कथा समझने में आसानी होगी। नारद जी कहते हैं कि संवर्त जी काशी में रहते हैं और उन्हें पहचानने का जो लक्षण है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिससे कि तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे कि दूसरों को उसका पता ना चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा ही लौट पड़े वही संवर्त है। इसके आगे नारद जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा और उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा ही लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे कि हे ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए, परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते थे कि अरे तुम सब लोग लौट जाओ। फिर भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुककर उन्होंने पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया कि नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा कि मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊँगा, तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। वे बोले कि हे महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे कि हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बताइए जिससे कि हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा कि स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। वे परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे, तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि के द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना जाता है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट पर परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है। फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियां हैं जो कि इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। और स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो, तो परम पुण्यमय महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने पहले भी बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है और यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान मैं भी बनकर रहता हूँ। मरुत से भी अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है कि नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से ये सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋग्वेद बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रदुम्न के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ।
वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और इंद्रदुम्न आदि वे सब लोग भर्तृयज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। अब ये जानकर उन सब लोगों से बोले कि अहो, तुम लोगों का पुण्य तो अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे कि इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंड दान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवर्षि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान का निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया था वह इस प्रकार है कि जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या भी हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रावण मास के शनिवार की अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति हो तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है और इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है और वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति होती है। जैसे परम पवित्र गया शिर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। इस विषय में एक श्लोक कहा गया है, अग्निश्च ते यो निरीडा च देहो रेतोथ विष्णोरमृतस्य नाभि। अर्थात हे महानदी, अग्नि तुम्हारी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। हे महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत से लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भर्तृयज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिवाराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण होकर उन इंद्रदुम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा कि शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले हे उपासकों, शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वथा सत्य है कि जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्री के नाम से प्रसिद्ध है और तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है, ब्रह्मा जी भगवान शिव के सुवर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान अर्थात नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्तर्षियों ने दर्भान कुरमय लिंग का विश्वयोनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराजेंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्वसृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना
और उसके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्रनील मणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके विश्वयोनि नाम का जप किया करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणिमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं और यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्भव नाम का जप करते हैं। गुह्यक गण शीशे की शिवलिंग की पूजा करते हैं और योग नाम का जप करते हैं। जैगिषव्य मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और सर्व नाम का जप करते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वैदुर्यमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम का जप करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोकत्रयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्तामय शिवलिंग को पूजती और लोकत्रयाश्रित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त अर्थात भंवरमय शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जरातिक नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञमय लिंग की आराधना करते हैं और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्पमय लिंग की उपासना करते हैं और ज्ञानगम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्ममय लिंग को पूजते हैं और ज्ञानज्ञेय नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना करते हैं और सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं और शिवगण भगवान शिव के मूर्तिमय लिंग की उपासना करते हैं और रुद्र नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त हैं, उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से ही हुई है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आप पुत्रदा एकादशी, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा और उद्यापन की विधि जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।